4 लाइनों में लिखा है। क्या लिखा है साहब? ना बोलो कि जलीलों की जलालत से, कि जलीलों की जलालत से शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े मगर कीमत कम नहीं। कि कलेजा चीर कर देखो हजारों गम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं, कहीं पर कम निकलते हैं, कहीं पर जन्म होता है, कि कहीं बजती है सहनाई, कि कहीं बजती है सहनाई, कहीं मातम निकलते हैं, कहीं पर जन्म होता है, कहीं पर दम निकलते। जिगड़ी की मेन धरोहर होती है साखी, और साखी में एक सखी चंद्रमा से रिक्वेस्ट कर रही है, और वो क्या प्रार्थना कर रही है?
अर्जुन भगवान कृष्ण को लेकर के बियाबान जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब बियाबान जंगल की तरफ बढ़े हैं तो क्या देखते हैं? जब ब्राह्मण चला आ रहा है आगे से, और तो ब्राह्मण को देख करके अर्जुन ने कहा भगवान ऐसा विप्र मैंने आज तक नहीं देखा है, क्यों, इसमें क्या है? अर्जुन कहने लगा भगवान इसकी लंबी दाढ़ी है, लंबी चटाएं हैं और अजब निराला भेष है इनका। जब ये जवाब सुने अर्जुन कहने लगे कि भगवान मुझे इसका परिचय दीजिए। परिचय की पूछा है और वो विप्रदेव अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों के पास में आ जाते हैं। जैसे भगवान अर्जुन और कृष्ण के पास में आए, ब्राह्मण देव कहने लगे भैया मैं अग्निदेव हूं और मैं 12 साल से बियाबान जंगल में घूम रहा हूं कि 12 वर्ष तक सेतु उपने 12 वर्ष तक यहाँ सेतु उपने करी तपस्या भारी है और अच्छो नाम कमाए माने सत्य कहूं बनवाई है कि जब तक भूप तपवा बने और नाय में हितकू आयो और बस में नहीं यहीं पे धोको खाओ। जैसे ये जवाब सुने हैं अग्निदेव कहने लगे भैया सुनिए मुझे चैन कब मिलेगा? कब चैन मिलेगा? क्या जवाब दिया है अग्निदेव ने?
चैन मिलेगा वनखंड को जलाएंगे और मेरी सुन ले करुण कहानी है और आग लगा के देख ली मैंने जब जब मन में ठानी है तक्षक बस रहे यार इंद्र को नाग बढ़ो अवमानिए और लखन कहे वही भर के बार वो इंद्र फिर जाए पानी। जब जब मैं अपनी अग्नि को प्रज्वलित करता हूँ इस वनखंड को जलाना चाहता हूँ तभी आकर के इंद्र वर्षा कर देता है। जब ये जवाब सुने अर्जुन कहने लगा मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मेरे पास में मेरे मन का सा धनुष नहीं अरे मैं आपकी अवश्य सहायता करता। अग्निदेव कहने लगे कि मैं वरुण के जोड़े जाऊंगा और धनुष तेरे मन को लाऊंगा काम में सब कर दूंगा मेरो और तो कूदंगो धनुष और बाण काम फिर रह जाएगा। भाई तेरे लिए मैं धनुष बांध दे दूंगा काम फिर तेरा रह जाएगा। आज अग्निदेव तो चले जाते हैं लेकिन अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? लड़ाई बाकी संग लड़ेंगे नाग लगे जब आग मेरे सुन साथी और लड़ने आवे इंद्रदेव जाको ऐरापत है हाथी वो अकेला नहीं आएगा। ऐरापत हाथी पे सवार होकर के आएगा और सुन तूने ये अच्छा नहीं किया है तो भगवान ने क्या करूं। क्या बात आपस में दोनों में बातें हो रही हैं और अग्निदेव आ जाते हैं और क्या साथ में लेकर के आए
अर्जुन से कह रहा है अग्निदेव के दऊं गांडीव धनुष सतरंगी, दऊं गांडीव धनुष सतरंगी जाए तू ही पार तो उठावेगो, और जब तक धनुष रहे तेरे कर में तो कोई जीतना है पावेगो। दऊं तूड़ी अखे भरी बानंते, दऊं तूड़ी अखे भरी बानंते, जाको पार ना कोई पायो और बस में नहीं पे धोको। आज जब ये जवाब सुने हैं अग्निदेव भगवान कृष्ण के लिए और दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं? छूट जाएगो जा पे भाई फिर हर हालत में ही छूट जाएगो जा पे भाई फिर हर हालत में मेरे चक्कर सुदर्शन चले देखते और पैरी समरना पावेगो। लखन कहे भाई बार के बार मार के उल्टो अर्जुन तेरे लिए गांडीव है और कृषि के लिए सुदर्शन चक्र है। अब मेरे काम को पूरा कीजिए। क्या करते हैं भगवान कृष्ण?
अग्निदेव कहने लगे हैं क्या कह रहे हैं? कि स्वर्ण के रथ पे जा रहे, घोड़न की ध्वजा स्वर्ग मंडरा है और धनुष तेरे मन को लायो अर्जुन दी जो वचन निभा। अर्जुन अब तेरे मन का धनुष भी आ गया है और अब तू मेरे काम को पूरा कर। किस प्रकार से अर्जुन क्या जवाब देते हैं? गुरु लग रहा है अर्जुन रथ पे चढ़ो, अर्जुन रथ पे चढ़ो। के जब आई गांडी वेली होए घर में और बीज ऋषि चमकिए अमर चमकी अंबर में सारथी बन गए बनवारी और हम दोनों तैयार में प्रथम बढ़ जाओ। ये तो कड़ी हुई। अब करेंगे मास्टर गाना ये छोटा सा नंबर देना अब लंबे बढ़ा दिया। जयमन ऋषि भाई वाह जयमन ऋषि व्यास मुनि जी से कहने लगे, क्या कह रहे साहब? कि गुरुदेव मैंने कामदेव को वश में कर लिया है। अच्छा अच्छा। व्यास मुनि जी कहने लगे कि बेटा तेरे बस की बात नहीं है। क्यों गुरुदेव मेरे बस की बात क्यों नहीं है? कि बेटा नारद जैसे विद्वान, नारद जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वो कामदेव को बस में न कर सके, तेरे बस की बात नहीं है। जब ये जवाब सुने तो जयमन ऋषि कहने लगे, नहीं गुरुदेव मैंने तो कामदेव को बस में कर लिया। ये मैं ठोक के कहता हूँ कि ठीक है बेटा देखा जाएगा। आज गुरुदेव कुछ दिनों के बाद में कुटिया को छोड़ के चल देते हैं और बियाबान जंगल में जाकर के 2-4 दिनों के बाद में उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उस जयमन ऋषि के अपने शिष्य की कुटिया पर आ गए और क्या कहने लगे हैं?
मैं काटूं कुटिया तेरी में बाबा जी आरा छट गई मन ढूंढ लाई के साधु महाराज कहने लगे, सुन क्या जवाब दिया? तू बैठे समझ रही है क्या जवाब दिया जय मुनि जी ने? गौशाला धर्मशाला ये कोई स्थान फकीरों का, और भजन करे और माथा फेरे साधन करे शरीरों का, भजन करे और माथा फेरे। यहाँ गौशाला नहीं है और यहाँ धर्मशाला भी नहीं है, यहाँ तो एक साधु की कुटिया है जिसमें अपने भजन की साधना करते हैं, अपने शरीर का पालन करते हैं। क्या जवाब दिया है? यहाँ गौशाला ना धर्मशाला ये कोई स्थान फकीरों का, और भजन करें और माला फेरे साधन करें शरीर का, भजन करें और माला फेरे
के अंधेरे में। आप तो जानते हैं स्त्री का हजार वेरी होता है। दया आ गई सभी को और कहा फोन है तू अंदर कोठरी में चली जा, अंदर जाकर के मेरे हाथ और मेरी नाना को बाहर निकाल दी। और क्या कहा है गुरुदेव ने? मेरे आसन पाती बाहर काट दे सो जा भीतर भर केरी और दिन निकले तक मत ना उठिए हो जाता कर करे और बाबा जी रात के 12 बजे तक जयमुन ऋषि जी ने भजन किया और 12 बजने के बाद में वो जयमुन ऋषि जी क्या करते हैं, उधर अंदर जाकर के व्यास जी ने तो अपना वही रूप धारण कर लिया। क्या किया है? चिमटा मार के छत फोड़ी और नीचे उतर गए। अंधेरा था कुटिया के अंदर, माचिस जलाई तो क्या नजर आया?